चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 4 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो अर्थ समझो, इसमें चर कैगो होगा तो हाँ दूगो। चर मतलब हम समझाइले है बहुपद, जब चैप्टर पढ़ाए थे तो चर और अचर समझाए थे। चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट, कथी कांस्टेंट समझाए थे, याद करो। चर का मतलब होता है एबीसीडी वाला वैसन अक्षर, यानी एबीसीडी का वैसन लेटर, है ना, जिसका वैल्यू हमेशा कथी रहता है, बदलते रहता है ना। तो ज्यादातर कौन लेते हैं, एक्स वाई और जेड। जरूरी है कि यह तीनों रहेगा, लेकिन ज्यादातर जो यह तीनों लिया जाता है, इसलिए बताए थे चर, ठीक ना। और अचर कहने का मतलब जो है कोई भी वास्तविक संख्या, जो भी संख्या हम लोग पढ़े थे उससे संख्या हो गया कथी, अचर हो गया, ठीक ना। तो संख्या का मतलब जो होता है इसका वैल्यू नहीं बदलता है, तो अचर वैसे संख्या को कहते हैं जिसका मान न बदलता हो। अचर वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जैसे 1, 2, √2, 3/2, है ना। इसे संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया ना रे। तो इसका वैल्यू बदलेगा, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, √2 है तो √2 है। इसका कोई मतलब जे है से है। लेकिन कोई क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 निकल गया तो कोई में 0 निकल जाएगा, कोई में 3 निकल जाएगा। तो इस सब के वैल्यू कैसे रहता है, हमेशा हर क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। लेकिन इसका कोई भी क्वेश्चन में ये रहेगा, लेकिन 2 रहेगा तो 2 है, 1 है तो 1 है, √2 है तो √2 है। वैल्यू बदलेगा इसका, नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी जैसे कि हमने बताया कि एबीसीडी में एक्स वाई जेड जो संख्या होगा होगा चर होगा। लेकिन कभी कभी जो है चर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ज्यादातर चर के रूप में यह लेंगे और इस सब को अचर के रूप में लिखा जाता है। अचर मतलब इसका वैल्यू न बदले। तो इसमें ए बी सी हो गया, डी हो गया, ये सब जो है अचर के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। अचर मतलब खाली ध्यान रखना है जिसका वैल्यू कथी करे, न बदले। अचर मतलब इसका वैल्यू बदलते रहता है। यानी एबीसीडी वाला भी अचर के रूप में लिया जा सकता है। सुन लो गौर से, कंफ्यूजन नहीं होना। ज्यादातर चर के रूप में कौन लेते हैं, ये सब। और कभी कभी ये भी चर के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन अंक को जो है चर के रूप में नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखें। ये अचर है तो अचर है, ठीक है। चलो बस इसका ध्यान रखना है कि अचर का मतलब जिसका वैल्यू न बदले, चर मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहे। चर में ज्यादातर कौन लेंगे तो एक्स वाई जेड। अचर में संख्या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अचर के रूप में कभी कभी एबीसीडी वाला संख्या भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आएगा तो अचर के रूप में हम लोग लिए हुए हैं। जैसे देखिएगा, अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो पहले तो समझ गए चर क्या है, समझ गए। अब रैखिक मतलब बहुपद पढ़ाए थे ना, तो घात के आधार पर, पद के आधार पर पढ़ाए थे। तो पद के आधार पर बहुपद आपको पढ़ाए थे, एक पदी बहुपद, दुई पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना, पढ़ाए थे। यानी एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो दो पदी बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद, ये था। उसी तरह से घात के आधार पर पढ़ाए थे, बहुपद को बांट के। तो घात के आधार पर क्या पढ़ाए थे कि एक घात है किसी बहुपद का तो हो गया रैखिक बहुपद, है ना। दो घात है तो द्विघाती बहुपद, चाहे द्विघात बहुपद। तीन घात है तो त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। याद है सबको, तो याद होना चाहिए अच्छा से। एक एक चैप्टर जुड़ल है, इसलिए पढ़ते जा रहे हो तो उसको देखते भी जाना पड़ेगा, ना तो भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक का अर्थ क्या हो गया, मतलब इस समीकरण में घात कितना होगा, 1 होगा। अब शब्द समीकरण, तो समीकरण कहने का मतलब क्या है, देखो हम अर्थ है समझ। दो चर, दो का मतलब जन्म करता है 1 2, हो गया 2, ठीक ना। चर मतलब एक्स वाई जेड, है ना। और रैखिक मतलब इसमें घात कितना होगा, 1 होगा। चर का घात कितना होगा, 1 होगा। और समीकरण का मतलब कथी है कि दोनों तरफ संख्या होना चाहिए और बीच में कथी हो, बराबर के चिन्ह। यानी दोनों तरफ संख्या, बीच में बराबर के चिन्ह होगा तो उसको कह देंगे समीकरण, ठीक है। समीकरण का अर्थ क्या हो गया कि दोनों तरफ कथी के चिन्ह, सॉरी बीच में बराबर के चिन्ह, दोनों तरफ क्या होगा, संख्या होगा। बस इतना समझ लो, हो गया समीकरण। आइए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण से। कथी, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, ठीक ना, वन वेरिएबल वाले, ठीक है। इंग्लिश लिखना चाहोगे तो क्या कह रहा है समझिएगा। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हो, यानी यहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्या दे दिया है, यानी चर के रूप में है कि अचर के रूप में है, चर के रूप है कि अचर के रूप में है, ए और बी बोल दिया है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या थी, जो हम लोग संख्या पढ़ते थे ना, अचर हो गया ना। तो जो चर कहता है उसका जो है समझो टिकट कट गया है, समझ ले, मार खाए के कथी, यही अचर के रूप में, यानी इसका वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, समझा। यहाँ पे वास्तविक कह दिया है पहले कि यदि ए और बी कथी हो, वास्तविक संख्या हो, और
ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए और बी वास्तविक संख्या होने के साथ साथ ए की जगह पे 0 नहीं होगा, ए की जगह पे 0 तब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर एक्स में एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब यही है कि दो को कोई संख्या दे रहेगा, दो कोई संख्या दे रहेगा और उसमें इस तरह का रूप प्रदान हो रहा है, इस तरह का रूप मिल रहा है, तो होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। कै चर वाला, एक चर वाला। और कहेगा इस चर इसमें कहाँ से रखिए, एगो चर है ना, एक्स है ना चर, ए और बी यहाँ पे अचर के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चर कौन है, एक्स है, तो एक क्यों ना चर है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों कहा कि एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो जैसे एक जगह पे 0 रखिएगा तो सटल है, सटल ए भी कथी हो जाएगा 0, तो बच जाएगा बी कथी अचर, इसमें चर है ही नहीं, तो जब चरे नहीं है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा नहीं होगा। तो कारण समझ में आएगा क्यों नहीं रखना है एक जगह पे 0 से, आए आ जाओ। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग परिभाषा के आधार पर समझ गए। आइए अब उदाहरण के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले इसका व्यापक रूप पूछता है, यही है एक चर वाला, क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है यही है। व्यापक रूप बोले तो जनरल फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पंडित जी है, ब्याह करा रहे हैं कि तू खड़ा है, क्या बोला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां ए क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये पता होना चाहिए कि ए बी वास्तविक संख्या है और यहाँ पे घात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। यदि बहुपद के सापेक्ष देखेंगे तो घात पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण देख रहे हैं तो घात कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। आइए सर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2x प्लस कितना 3 बराबर 0, इसमें 2 कथी है, अचर है, 3 कथी है, अचर है, और x कथी है, चर है। देखो चर काय को है, हो गया ना। तो दो चर वाला होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। 4x माइनस कितना 7, माइनस प्लस कोई मतलब हमको है नहीं। यहाँ पे देखो x है तो हाँ है, या 4 है, यहाँ कथी है 7 है, 4 एगो कथी अचर है और 7 एगो अचर है। हमको चर देखना, चर कितना है x, एगो चर है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। रूट 2x माइनस कितना 4/3, ये सब कथी है वास्तविक संख्या है, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या मतलब अचर के रूप में है और x क्या है यहाँ पे चर है, तो कथी हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। 2x बराबर 0, यहाँ पे एगो अचर है, बाकी एगो अचर है और कथी एगो चर है। तो जरूरी नहीं है कि 2 अचर होना ही चाहिए, एक अचर रहेगा तो चलेगा, ठीक ना। खाली चर एगो होना चाहिए, तब जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसको तो हम ऐसे आगे बढ़ा के लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 0 बराबर 0, जो कोई फर्क पड़ेगा, हो गया। 2 वेरिएबल हो गया ना, सॉरी 2 कांस्टेंट हो गया, एगो 2 एगो कथी 0, यानी 2 अचर हो गया है ना, एगो 2 एगो रूप में ला सकते हैं ना, हो समझ आ गया ना। हाँ तो यानी एक वो अचर रहेगा, एगो चर रहेगा, तो कथी हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था कि इधर जगह छोड़ना था, थोड़ा समझो। एगो एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना 5। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ये कोई क्वेश्चन है, मान लो हमको इसमें से x का वैल्यू निकालना है, कथी निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ना। क्या करेंगे अब हम लोग, अच्छा ये समीकरण है कि नहीं, देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ संख्या है ना, तो समीकरण ठीक है। देखो अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2x, देखो जो निकालना होगा उसको इधर रखना, जो नहीं चाहिए उसको दूसरे साइड भेज दो। तो साइन चेंज होता पता है ना, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस, गुना से भाग में, भाग से स्क्वायर से रूट में चलेगा, रूट से स्क्वायर में चलेगा। ये सब ध्यान रखना है, समीकरण के रूल है, ठीक है। चलो तो 5 प्लस में तो हो जाएगा, साइन पहचानने में आना चाहिए। हमको x चाहिए, ये नहीं ना चाहिए, तो -5 है और 2 गुना में है तो कथी में चल जाएगा इधर, लो x का वैल्यू निकल गया। बोले समझ में आया सबको। हाँ इस तरह से हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखे है एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ देले है, ठीक है ना, समझा। यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल होगा, केवल एक हल, एक से अधिक हल नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। देखो 9वां में तुमको पढ़ना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी चर क्या होगा उसमें, हाँ बस सिंपल सी बात है। आज 10वां में यही चैप्टर चल जाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लगा देगा, युग्म लगा देगा, यानी समीकरण यहाँ पे एक हो देगा ना तुमको, तो वहां 10वां में सेम समीकरण रहेगा,
लेकिन एक वहां पे समीकरण एगो बढ़ जाएगा, समीकरण रहेगा लेकिन एगो समीकरण एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9th में तुमको दे देगा 2x प्लस कथी y है ना बराबर 5, तो ये 9th में हो गया, यही रहेगा। 10वां में कथी होगा, एगो और समीकरण देगा इसी में 5x प्लस y बराबर कथी 6 मान, ये दोनों समीकरण एक साथ देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। किसमें 10वां में। तो युग्म का मतलब कथी होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कथी होता है जोड़ा। तो ये चैप्टर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण 10वां में हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लग जाएगा। तो युग्म लग जाएगा मतलब सेम है लेकिन एक समीकरण एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा अंतर है 10वां में। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। यदि ए बी और कथी सी वास्तविक संख्या हो, यानी इसमें अचर क्या होगा 3 गो, जरूरी नहीं है कि तीनों को अचर होबे करेगा, लिख दिया है इसका मतलब नहीं होबे करेगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे ज्यादा दिक्कत है नहीं, सिर्फ चर 2 गो होना चाहिए तब ना दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक ना। तो यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या हो और ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए के जगह पे भी 0 नहीं होना चाहिए, बी के जगह पे भी 0 नहीं होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए, आगे चर्चा करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर x और y में दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब जो है 3 गो कोई वास्तविक संख्या रहेगा और 2 गो उसमें चर रहेगा, तो होगा कथी दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों बोला है ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, बी के जगह पे 0, तो यहाँ ए के जगह पे 0 रखेगा तो सट जाएगा, तो क्या होगा ए एक्स भी 0 हो जाएगा, बी के जगह पे 0 रखेगा तो y भी 0, तो 0 0 खत्म, तो इसमें चर बचा नहीं ना। ए बी और सी तो कथी अचर के रूप में दिया, चर बचवे नहीं किया तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ से होगा रे नहीं हुआ। तो कारण क्या है कि 0 नहीं बोला है रखने के लिए, ए और बी के जगह पे समझ में आ गया सबको, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप है, यहाँ पे लिख दिए हैं भाषा के साथ, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। घात कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए क्योंकि रैखिक समीकरण है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए गौर से, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस कितना 5 बराबर कथी है 0 है ना बुआ। गौर से देखो, यहाँ पे ए की जगह पे है, बी की जगह पे है, ए किसमें सटल है, ए किसमें सटल है x में, बी किसमें सटल है y में, और c रहेगा सिंगल रहेगा, c सिंगल रहेगा, या तो बराबर के दाहिना साइड रहेगा या बायां साइड, कहीं भी हो सकता है, c किधर हो सकता है उसको दिक्कत नहीं, इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी, उसमें x y ना सटल रहेगा। ठीक है, आइए देखिए में 2 गो चर है, एगो x है एगो y, 3 गो चर है, एगो 2 है 3 है कथी है 5, तो जो एक्स्ट्रा था c वाला देखो किसी के साथ है सटल, नहीं ना सटल है, नहीं सटल है। ठीक है, तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। 2/3 प्लस y माइनस कितना 7, ये भी कैसे होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ आ रहा है सबको। 2/3 किसका वैल्यू है a का, और y b का वैल्यू कितना है ना कुछ तो 1 है, बी वाई में सटल रहता है तो ना कुछ तो कथी है यहाँ पे 1 है, और c का वैल्यू कितना है -7। ठीक है ना, 7x माइनस वाई बराबर कितना 0। अब बताओ a का वैल्यू कितना हो सकता है इसमें 7, बी का वैल्यू कितना हो सकता है ना कुछ तो कथी है, लेकिन प्लस रहेगा तो 1 पता होगा, लेकिन माइनस रहेगा तो -1 बताना पड़ेगा, और c नहीं है तो कथी हो सकता है यहाँ पे 0 है, ये नहीं तो कथी हो जाएगा 0। पूरा समझ में आ गया सबको। ये था दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलो तो सब में हमको बताओ तो a का वैल्यू इसमें बताओ, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। समझ में आ गया सबको। इसमें बताओ a का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 1 नहीं आंधरा 4 कौन बोला है, सी का वैल्यू कितना है आंधर ही है सब 7 बोल रहा है, दिख नहीं रहा है, हम सबके फेस पर दिख रहे हैं कि बतिया कौन रहा है पढ़ कौन रहा है, खड़ा खड़ा पूछ नहीं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करना बाकी है। चलो इसमें बताओ a कितना है, बी कितना है -1, सी कितना है, सी है ये नहीं तो कैसे 0, वो रूप में ला सकते हैं 7x माइनस कितना y प्लस कितना 0 बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। चलो हो गया ना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। एक चीज और जो बताना रह गया वो बता देते हैं, बहुपद पे जरूर पढ़ लेना भाई साहब। यहाँ पे x के रूप में दे ले, y के भी रूप में दे सकता है, यानी कोई दो चर ले सकता है, किसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण में, और एक चर वाला रैखिक समीकरण कोई भी एक चर ले सकता है, जिसे y भी ले सकता है या उसकी जगह पे लिख सकता है, x जगह पे z भी ले सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। हाँ चलो इतना उतारिए और एक्सरसाइज 4.1 निकालिए जल्दी फटाफट।
चलिए आगे पढ़िए। चलिए आगे पढ़िएगा आप लोग, एक्सरसाइज निकालिएगा। 4 कितना 1। बोला एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। यानी जो भाषा बोला है उसको कथी में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लिया सब? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 1। कथी बोला है गौर से देखिएगा। बोला एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कथी है, दोगुनी है। एक नोटबुक मतलब कॉपी की बात हो रहा है। एक नोटबुक की कीमत क्या है, तो एक कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। दोगुनी समझता है ना। जैसे मान लो मेरे पास जो कलम है और मेरे पास जो नोटबुक है, तो नोटबुक का जो कीमत है कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। तो हम लोग इसको मान के बनाएंगे। दोगुनी का मतलब समझ, मान लो तेरा पास 1 रुपया, तो पास 1 रुपया, 2 रुपया, तेरा पास 2 रुपया, तो पास कितना 4 रुपया। दोगुनी का मतलब 2 से गुना कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सब? गौर से पढ़ लो फिर से एक बार। एक नोटबुक की कीमत कितना है, एक कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। लिखेंगे माना कि एक कलम का दाम, माना कि ये कलम का कीमत बोल रहे हैं ना, तो कीमत लिखो। कीमत बराबर कितना, x रुपया। ठीक है, x रुपया। एक कलम का कीमत कितना, क्वेश्चन में अच्छा संकेत में दे दिया है। अच्छा नोटबुक में x माना है, वो कलम को y माना है ना। चलो कलम की कितना, पहले नोटबुक लिख दो। तो एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक का कीमत कितना, 1 रुपया। और एक कलम का कीमत कितना, y रुपया। ठीक है, इतना हो गया। प्रश्न से, कथी से, प्रश्न से, कथी से बोला, कथी है कि एक कलम की कीमत, सॉरी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। ये हो गया नोटबुक, ये हो गया कलम, है ना रे। ये कलम है, ये नोटबुक। तो ये कलम का दाम जो है, सॉरी एगो नोटबुक की जो दाम है एक कलम के दाम से कितना है, ये ना बोला। गौर से देखो, एक नोटबुक की कीमत जो एक कलम की कीमत से कितना है, दुगनी। हो गया। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है, एक नोटबुक था उसे कलम की कीमत से दोगुना कर दिए, हो गया। ये ना बोला था। आंसर इतना पर छोड़ सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर प्लस में तो इधर आकर मिलेगा बराबर 0। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, भाषा में लाने के लिए बोला था ना। चलिए आ गया। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आया कि नहीं, आना चाहिए। भाषा समझ में, भाषा वाला क्वेश्चन आना चाहिए। भाषा समझ में आया रे। बोला था एगो नोटबुक की कीमत जो है, ठीक ना, एक कलम की कीमत से दुगुने है। तो नोटबुक को x माना था और कलम को y माना था। तो नोटबुक 1 रुपया के, तो कलम कितना के, यानी दोनों को बराबरी करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। बोला कि एगो नोटबुक है ना, कितना के खरीदाएगा, जब तुम जो है एक कलम में 2 से गुना करोगे उतना से। ठीक है, चलो यहाँ तक खत्म है। अब 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर बोला निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमको व्यक्त करना है, कथी करना है, व्यक्त करना है। और a, b, c के रूप में इसको कथी करना है, लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले समीकरण 1 नंबर 2 के 1, 2x प्लस कितना 3y बराबर 9.3 के ऊपर बार, है ना। इसमें a, b, c के रूप में तो दिल ही है ना रे। a, b, c के रूप में तो दिल ही है ना रे। इसमें a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, b का, c का 3, 5 हो गया। चलो 2 नंबर,
दोनों बताइए। x माइनस का y बटा कितना, -10। ये है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। बिन के जो ना कुछ तो बटा में कथी है, एलसीएम कितना होगा 5, इसे कट गया कितना 5 में कट 5 x हो जाएगा, -5 से 5 तक कितना हो जाएगा y, -5 एकम 5 तो 10 पची कितना 50 होगा ना रे, बराबर कथी। तो 5x माइनस y माइनस कितना 50 है ना, ये गुना में है, सॉरी भाग में, तो उधर कथी में चल जाएगा, माइनस में भी आंसर है सी के 2 के सी। अच्छा इसको सी के रूप में ले आया ना, इधर ले आया ना, देखिए कहाँ गया, ये ना है, इसको इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तनका से चेंज कर लो, रुक जाओ। 2x प्लस कितना 3y माइनस में कितना हो जाएगा 9 कितना 3 5 बराबर कैसे हो जाएगा। तो आप सी के वैल्यू रख दो, कथी में माइनस में कर दो, ए का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको, ये समझो ये समझो, ये बिन के जो किए, अब यहाँ पे समझो क्या हो जाएगा भाई 5x कितना होगा माइनस y माइनस कितना 50 बराबर कथी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। ना बोल रहा है तो बस के रहना, आएंगे या थोड़बो करेंगे अभी। ये सूत रही है, मना करते कि सोना नहीं है, सो रही है। ध्यान दो यहाँ पे, कहने में क्वेश्चन 2 नंबर करे ना सुते छी, 2 के कितना 1 था 2 था 2 के 3 देखिए, अब चलिए 2 का 3 ना मिलेगी, आए आंसर ना मिलेगी। ए के मान ही 1, बी के माइनस 1/5, सी के -10। अच्छा ये भीड़ के जो ना किया है डायरेक्ट बता दिया है ना, क्वेश्चन सही लिखा है, पहले देखो x माइनस y बटा x माइनस वाई बटा, क्वेश्चन पेज नंबर बोलो था कितना है किताब में, x माइनस y बटा 5 अरे एक्सरसाइज चलो निकल गया, x माइनस वाई बटा 5 माइनस कितना 10 बराबर 0। हाँ बराबर 0, x का वैल्यू कितना दिले है आए, x के वैल्यू हाँ माइनस x माइनस y उतना वैल्यू दे दिले, किताब कहाँ है तोड़, देखो क्वेश्चन x प्लस by प्लस c बराबर एक के मान ही x दे दाव बढ़िया से सॉल्व सॉल्व क्या करना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है था, इसमें सॉल्व नहीं कैले, समझा कुछ, इसमें सॉल्व ही नहीं किया, इसको ऐसे डायरेक्ट बता दिया, ठीक है रे, तो सॉल्व नहीं किया तो डायरेक्ट बता दो, तो बता दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता दिया। ए हो गया, ए कितना है यहाँ पे, तो ए कितना हो गया, बी यहाँ ना कुछ तो कथी 1 है, अब बटा में कितना 5, तो बी का वैल्यू हो गया कितना -1/5, और सी का वैल्यू तो दिली है माइनस कितना, इसमें सॉल्व नहीं कर रहा था, डायरेक्ट बता लेते, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कितना 2 के 3 माइनस कितना हुआ इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, -2x प्लस 3y माइनस में कितना 6 बराबर 0, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, लिखना बंद करो तो कपार फाड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। एक का वैल्यू बताओ सब, फटाफट खड़ा हो तू, खड़ा हो जाओ जल्दी, खड़ा हो जाओ, एक का वैल्यू बताओ, ए लबर करा दी, एक का वैल्यू बताओ -2, ठीक है। बी का 3y, सी का जोर से बोलो 6, खड़ा रहो, ला डस्टर लाओ, हाथ लाओ, चलो खड़ा हो जाओ, तो बताओ एक का वैल्यू बताओ, गलती बोलेगा थूरेंगे, एक का वैल्यू बताओ क्या सही है, एक का वैल्यू, एक का वैल्यू सही है,
बोलो ना जल्दी, बी का सही है, बी का सही है, खड़ा रहो, जल्दी बताना है, उतना लेट करो तो मार खा, कितना होगा तो बताओ, कितना होगा बी का वैल्यू, उतना लेट करो तो मार खा, चलो खड़ा हो जाओ भाई, उतना समय थोड़ा ही नहीं है, निकालो, गलती है तो सही बताओ, आना तक हाँ बताओ, बी का सही है, कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, समझ में आया ना, y या x नहीं लेना है हमको, वो तो चर के रूप में हो गया, हमको अचर बताना है, एबीसी, एबीसी कैसे होता है, अचर के रूप में होता है ना, आगे बताओ, सी का सही है, हाँ माइनस छूटल है तो माइनस लगेगा, ठीक है, अब हुआ सही, ठीक है, माइनस वाला बताना पड़ेगा, ठीक है, बैठ जाओ, चलो भाई ये हो गया इसका आंसर, चलो 2 के 4, नेक्स्ट खड़ा हो जाओ, नेक्स्ट खड़ा हो जाओ भाई बच्चा, कितना है 4 नंबर, x माइनस कितना है, सॉरी x बराबर 3y, सबसे पहले तो इसको रूप में लाओ, है ना, क्या करोगे, x इधर से इधर आएगा तो कथी में माइनस में हो जाएगा, आप प्रश्न कुछ तो कथी है, c के रूप में भी लाना है ना रे, a b c बराबर 0, ऐसे लिख दो, a कितना हो गया बताओ, b कितना हो गया -3, और c कितना हो गया, हाँ ये नहीं कथी हो जाएगा 0, लिखो, ऐसे नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर में देखोगे तो हो सकता है दे भी ऐसे दिले भी होगा, चाहे नहीं भी दिले होगा, ठीक, हाँ तो ना दिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ना दिले तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, तो सी क्या है 0 हो गया, चलो बैठ जाओ, नेक्स्ट 2 के 5, बताओ भाई, 2x बराबर -5 आए, बकलेले है सब, दूर कहता है दिले है, दूर कहता है ना दिले, चलो ये है ना है 2 हाँ खड़ा है 2 के 5, हमको सॉल्व करना था, पहले तो ए बी सी के रूप में ले आओ सही से, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लाना था, 2x माइनस में इधर जाकर खत्म हो गया, अन्ना कुछ तो सी का वैल्यू कथी है 0 बराबर, ए का वैल्यू बताओ भाई, ठीक है, बी का 1 के बार बोलना ही है, ठीक है, सी का 0, बैठ जाओ, ठीक है, खड़ा हो जा भाई 2 के 6, नेक्स्ट बच्ची बताएगा भाई 2 के 6, क्या है क्वेश्चन, 3x प्लस 2 बराबर 0, चलो ये 2 चर वाला में है, ये 2 चर वाला में है नहीं है, एक के चर, इसको बनाना पड़ेगा 2 चर में, कहाँ 2 चर है, एक के वही है चर, अनरी है क्या होगा, तो 3x प्लस 0 है और y सट्टल है, पॉइंट का मतलब कथी हो गया गुना, पॉइंट का मतलब फिर 0 में y से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 छूटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब प्लस कितना 2 बराबर 0, समझा, आ गया, ए बी सी एक्स एंड वाई, कोई फर्क पड़ रहा है, मान लो ए बी मतलब ए बी सी वाला में कोई पदे ना दिले, ए बी सी वाला और चर भी नहीं दिले, तो उसको इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है, चलो बताओ भाई ए का वैल्यू बताओ, बी का 0, सी का, ठीक है, चलो नेक्स्ट खड़ा हो जा भाई 7 नंबर, 3 का 7 बताएगा y -2 बराबर कथी, ए भी ना दिले है, ए भी, तो इसमें तो x से क्या है, तो x गया तो कथी लगाएंगे 0 इंटू एक्स प्लस कथी y -2 बराबर 0, आगे बताओ ए का वैल्यू बताओ 0, बी का वैल्यू बताओ 1 और सी का, बैठ जाओ, ठीक है, 3 का 8 नंबर, रुक जा भाई, खड़ा हो गया सब ना, मतलब कोई एक खड़ा हुआ, 5 बराबर 2x, ठीक ना, 5 बराबर कितना 2x, ठीक है, इसको सुधार के लिखेंगे, तो ए गायब है कि देले है, हाँ ए है, ए इसको तो सुधार लो, तो इसको ऐसा लिख सकते 2x बराबर 5 ऐसा लिख सकते, इधर आया था माइनस में, इधर गया था माइनस में, इसे गया, बोलो समझ आया यहाँ तक, अब तनका सा दिमाग लगाओ, 2x प्लस y खत्म है तो ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक नहीं, प्लस उधर है मतलब सॉरी 5 उधर है, इधर आके कथी में माइनस में बराबर कथी 0, ए का वैल्यू बताओ, रुक जा, कोई नहीं, तू नहीं बोलेगा, बैठो, हाँ चलो बताइए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू समीकरण से बताना रे, आना रे का रे, कौन बोल रहा है रे, लल्लू करवा देता रहा, कितना होगा, और सी का वैल्यू, खड़ा रहो, ए का वैल्यू बताओ 2, और सी का वैल्यू, खड़ा रहो तू,
उतना लेट सी का कितना होगा ए का और बी का हाँ एकदम सही है। ए का क्या बोला है 2 बी बराबर 0 और सी का क्या बोला है -5 क्या आए कथी माइनस में 2 अरे अरे हम समझ रहे हैं क्वेश्चन में वो आंसर सीट के गोली मारो इस तरह से हम लिखे ना ऐसा लिखो ठीक है। आंसर सीट में इस तरह से सेट किया है ए भी सही है ठीक है ए भी सही है। आंसर सीट में जो दिले है आपको इस तरह से क्वेश्चन 5 का कितना दिले 2x दिले इसको आंसर सीट में क्या लिख दिया है इधर लाया तो माइनस कितना हो गया 2x ठीक है। ए भी सही है देख लो यहाँ पे हम जो अभी बताए वो बताओ आंसर को देखो मत ए भी सही है और अभी जो आंसर सेट यानी किताब के अकॉर्डिंग यदि बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा इधर ले आए इधर है इधर 0 देना पड़ेगा y सेट करना पड़ेगा इधर है ना और उधर ना कुछ तो ये आया था कथी बच गया ऐसे दे लोगा तो a का वैल्यू हो जाएगा -2 b का हो जाएगा 0 और c का हो गया 5 इस तरह से दोनों सही है ठीक है दोनों सही है। ये किताब में जो है इस तरह से दे था तो हमने इस तरह से बनाया ये अपना से बनाया ठीक है। आए ऊपर वाला आंसर में -5 तो बकलेल है कार्य हम कथी को नहीं से समझा रहे था दूगो काला बनाए हैं दो का बनाए कहला है यही समझाए कथी है कि कीला समझाए तो समझ में नहीं आता क्या किताब में दिले है इसे नीचे वाला किताब में दिले चुप रहो पहले तक शांति से ये किताब में क्वेश्चन दिले है इसे आए किताब में दिले तो इसको ऐसा बना सकते हैं हम लोग देखो यहाँ पे 5 है इधर है ना इधर तो प्लस में रहेगा ना 2 इधर है 2x प्लस में तो इधर कितने में हो जाएगा माइनस में +0 मतलब y नहीं तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं यही ना तो किताब में इस तरह से आंसर दिलेगा लेकिन हमने आपको क्या बनाया है इसको इधर भेज दिए माइनस में आ गया इसको फिर इधर भेज दिए तो कितने में आ गया माइनस गया बोलो कट गया दोनों फिर 2x बराबर कितना हो गया 5 0 2x से 2x y नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं और उधर है तो इधर का ऐसे हो सकता है आ सकता है ना तो इस तरह से जब निकालोगे a b c तो इस तरह से इतना निकलेगा समझा तो ये भी सही है और ए भी उतारो दोनों किताब वाला ये होगा आंसर और ये अपना से बताए ठीक है उतारिए और एक्सरसाइज हो गया खत्म दोनों तरफ हाँ दोनों उतारो एक्सरसाइज हो गया खत्म अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक है।